आज मैं आपके सामने कृषि, किसान, उसकी समस्या और समाधान के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर चलती है। भारत में विभिन्न मौसम होते हैं, विभिन्न प्रकार के भूभाग हैं, इसलिए खाद्यान्न भी विभिन्न प्रकार का होता है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश रहा है जिसे खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। भारत के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई खाद्यान्न होता ही है। भारत एक संपन्न देश है, दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन भारत का किसान सबसे गरीब है। गरीबी का कारण क्या है? खाद्यान्न के उत्पादन के बाद उसका सही विनिमय की व्यवस्था का न होना उसका मुख्य कारण है। सही तरीके से वो मार्केटिंग नहीं कर पाता। किसान की गरीबी का कारण केवल यही है। किसान उत्पादन करके बाजार में सामान बेचता है, बिचौलिया या आढ़ती सस्ते दामों पर खरीदता है और फुटकर में देने वाला कई गुना महंगा देता है। जैसे तुम देखते हो, किसान ने गाजर को बोया और मंडी के अंदर वो 5 रुपये किलो के हिसाब से बेच करके आ जाता है और वहाँ से दुकानदार या फेरी लगाने वाला वही 5 रुपये किलो के हिसाब से बेची गई गाजर को 15 रुपये या 20 रुपये किलो के भाव से बेचता है। इसी प्रकार से हमारा मोटा अनाज जो हम उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूं है, उसको 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं। यानी ये 20 रुपये किलो के हिसाब से पड़ गया। लेकिन किसान के द्वारा बेचा गया गेहूं जो 1975 रुपये प्रति क्विंटल गया, उससे बनने वाला प्रोडक्शन, चाहे वो बिस्कुट के रूप में हो, चाहे मटर के रूप में हो, चाहे मैदे के रूप में हो, या और दूसरी चीज़ उससे बनाई जाए, वो उससे कई गुना महंगा, यानी कम से कम 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है। जैसे हम देखते हैं, एक 50 ग्राम का बिस्कुट का छोटा सा पैकेट 5 रुपये का मिलता है और 50 रुपये का यदि हम गेहूँ 5 रुपये के यदि हम गेहूँ लें तो वो लगभग 250 ग्राम आ जाते हैं, यानी 5 गुना अंतर हुआ। कहने का अर्थ यह है कि किसान उत्पादन करके सस्ते भाव में देता है और उसे बनने वाली चीज़ को महंगे भाव में खरीदता है, जो भाव कई गुना महंगा होगा। इस प्रकार मेहनत करने वाला गरीब रहता है, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप करने वाला धनवान व्यक्ति बनता है, बिचौलिया और कमीशन एजेंट अमीर होते हैं, मेहनत करने वाला साधारण मकान में रहता है, जिस मकान में रहता है उसके छोटे मकान होते हैं, उसी के अंदर पशु और मनुष्य इकट्ठे रहने के लिए मजबूर होते हैं। बिचौलिए और
कमीशन एजेंट ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। इसका कारण किसान को उत्पादन करके सस्ते भाव में देना और महंगे भाव में अपने उत्पादन से बनने वाली चीज़ को खरीदना है। यदि किसान स्वयं अपने उत्पादन की वस्तु बनाकर बेचना आरंभ कर देवे तो उसका लाभ स्वयं मिल जाएगा। द्वितीय क्रियाकलाप का कार्य भी उसी का होगा, जैसे गेहूं से आटा बनाना, आटा से बिस्कुट बनाना, फिर उसको स्वयं बेचना। जब किसान का स्वयं का कच्चा माल होगा, उसका उत्पादन स्वयं करेगा और स्वयं बेचेगा, तो किसान और ग्राहक के बीच बिचौलिया और कमीशन एजेंट खत्म हो जाएगा और वो लाभ स्वयं किसान को मिलेगा। इस प्रकार किसान का रॉ मटेरियल, जिसको कच्चा माल कहते हैं, स्वयं का होगा, उसका प्रयोग स्वयं करेगा, विनिमय स्वयं करेगा, स्वयं का लाभ होगा, स्वयं का मालिक होगा, अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। तो तब कहीं किसान की इस समस्या का हल हो सकता है और हमें इस कृषि को एक उद्योग का दर्जा देना चाहिए। जिस दिन हम इस कृषि को उद्योग का धंधा दे देंगे, उसी दिन कृषि की समस्या का हल हो जाएगा। आओ हम सब मिलकर के अपनी कृषि का जो रॉ मटेरियल है उसे स्वयं उत्पादन करें और उसके विनिमय का काम भी स्वयं करें, ताकि कोई किसान गरीब ना रह सके और उचित मूल्य ले सके। आज हिंदुस्तान के अंदर केवल ये किसान ही एक ऐसा है जो अपना उत्पादन करके और उसका भाव दूसरे से लगवाता है, अपने माल को बेचने के लिए दूसरे लोगों से बोली लगवाता है और उनकी इच्छा अनुसार बेचता है। बाकी और जितने भी प्रोडक्शन हैं और बिकने के बाद भी इसका जो प्रोडक्शन है वो सारा वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बेचते हैं। तो इसलिए इसका शोषण हो रहा है। इसके शोषण का समाधान करने का तरीका, इससे बनने वाले प्रोडक्ट हमें स्वयं पैदा करने होंगे, उनको स्वयं बेचना होगा, स्वयं उसका लाभ लेना होगा, तब जा कर के किसान की समस्या का हल होगा। ओम शांति शांति शांति।